राहुल गांधी जी ने कहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। ये तो सबके सामने है, शीशे की तरह साफ है। और अंग्रेजी में कहावत है नहीं कि राइटिंग इन द वॉल, दीवार पर लिखी इबारत की तरह सबको दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ख़त्म करने का कुचक्र कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की ना तो संविधान में आस्था है, ना लोकतंत्र में आस्था है, ना लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था है। अब जिस तरह के वोट चोरी के मामले हर जगह खुल रहे हैं और जिस बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी चोरी करती है वोट की, वो लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास नहीं है तो और क्या है। और चुनाव आयोग सीधे सीधे उन्हें बचाने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है और चुनाव आयोग बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा बोलते हैं। यूपी में महोबा में एक मकान में 4271 मतदान निकले हैं, क्या वाकई में वोट चोरी हो रही है? साफ जाहिर है कि बीजेपी का पैटर्न अब उजागर हो चुका है। ये अपने समर्थकों के फर्जी वोट बनवाते हैं, विपक्षियों के असली वोट कटवाते हैं। ये इनके पैटर्न है। तीसरा, पोलिंग वाले दिन पुलिस लगा के विपक्षी पार्टी के वोट कम कराते हैं, ईवीएम को खराब कर देते हैं, मतदान धीमा कराते हैं, फिर काउंटिंग में बेईमानी करते हैं। और फिर कई जगह तो ऐसा करते हैं कि जीतता है दूसरा प्रत्याशी, सर्टिफिकेट मिल जाता है बीजेपी के प्रत्याशी को। और जो चंडीगढ़ में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। दूसरी बात, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड लाए, सारा विपक्ष चिल्लाता रहा कि गैर संवैधानिक है, गलत है। मोदी जी कहते रहे नहीं, इससे बढ़िया व्यवस्था हो ही नहीं सकती। फिर वो सुप्रीम कोर्ट को रोकना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलीगल घोषित कर दिया, गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो कोई यात्रा नहीं है, वो मजबूर है। उन्हें समझ नहीं आया कि राहुल गांधी ने कब उन्हें टूट दिया, उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया, जबकि उन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया। गिरिराज सिंह इसलिए कह रहे हैं कि ये कोई यात्रा नहीं है। बीजेपी वालों को वही यात्रा लगती है जिससे नफरत बढ़ती हो, दंगे भड़कते हो, हिंसा फैलती हो, आगजनी होती हो। क्योंकि अडवाणी ने एक यात्रा निकाली थी इस देश में, लाखों लोग मारे गए थे उस यात्रा की वजह से और पूरे देश में दंगे हुए थे। तेजस्वी यादव क्योंकि युवाओं के रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, गरीबी हटाने के लिए, गरीबों के मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए बीजेपी को उनकी यात्रा नहीं लगती। राहुल गांधी ने कहा है हमें अब चुनाव आयोग के अंदर से मदद मिलने लगी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब हमें चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी मिल रही है और यह प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। देखिए, मैं एक बात तो ये कह दूं कि हम बिल्कुल भी निराश नहीं हैं बीजेपी की तमाम तिकड़म और बेईमानियों के बावजूद, क्योंकि हमें ये पूरा विश्वास है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और संवैधानिक संस्थाएं इतनी परिपक्व हो चुकी हैं कि एक संस्था को अगर आप बिगाड़ोगे तो दूसरी संस्था उसे कंट्रोल करने के लिए है। जैसा अभी हालिया उदाहरण, सबसे लेटेस्ट उदाहरण बिहार की SIR पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वक्फ कानून पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो ये बीजेपी वाले तमाम कोशिश करके भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और हमें ये भी पूरा विश्वास है कि ये जो जितनी चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं सारी व्यवस्थाएं बदलेंगी। ये चुनाव आयोग की भी सफाई होगी, चुनाव आयोग में से खराब लोग निकाले जाएंगे और जो लोकतंत्र समर्थक, संविधान समर्थक लोग हैं वो अब आगे चुनाव आयोग चलाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है, आप किस नजरिए से देखते हैं? मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने जो आंकड़े दिए हैं मीडिया के सामने पेश करे, उन आंकड़ों का भी आप विश्लेषण करें। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, जो आंकड़ा दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 मुठभेड़ रोजाना हो रही हैं। और मुठभेड़ का मतलब आप समझते हैं? मुठभेड़ का मतलब क्या है? कोई बदमाश पुलिस के ऊपर गोली चलाए और पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाए, उसे मुठभेड़ कहते हैं। जिस प्रदेश में 5 गुंडे रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हो उसकी कानून व्यवस्था सुदृढ़ कही जा सकती है? ये तो जंगल राज है। खुद मुख्यमंत्री आंकड़ा दे रहे हैं कि 5 मुठभेड़ रोजाना हो रही है उत्तर प्रदेश में, जो उन्होंने टोटल संख्या बताई है। तो जिस प्रदेश में 5 गुंडे पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हो रोजाना, वो तो जंगल राज है। इटावा में SSP की मां के इलाज के नाम पर इमरजेंसी से डॉक्टर को जबरन उठा ले गए पुलिस वाले। आज ही का मामला है। पुलिस के केवल डॉक्टर का नहीं है, पुलिस पत्रकारों को भी उठा रही है, पुलिस नेताओं को भी उठा रही है, पुलिस केवल गुंडों को नहीं उठा रही, बाकी पुलिस सबको, दुकानदारों को भी उठा रही है, व्यापारियों को भी उठा रही है और पुलिस को उठा रही है। 4-5 जगह ऐसा नहीं हुआ कोतवाल दीवार को कूद के भाग गया, पुलिस पीछे पीछे भाग रही है। एक दरोगा जी अरेस्ट कर लिए गए रिश्वत लेते हुए।
एक दरोगा लूट में पकड़ा गया, पुलिस को भी उठा रही है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, बुरा हाल है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपी को नाराज बताया। ये मैं पहले ही कह चुका, चुनाव आयोग बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है और बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा बोलता है, बीजेपी की सफाई देता है, विपक्ष पे आरोप लगाता है। चुनाव आयुक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते होंगे विपक्ष हारने के बाद ईवीएम पे आरोप लगाता है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी लोकतंत्र के लिए। चुनाव आयुक्त को ये भाषा शोभा देती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बुलडोजर जो चलाए जा रहे हैं तो सरकार बनने पर उन्हीं बुलडोजर से उनको बुलडोजर चलाया जाएगा। देखिए, ये जो बुलडोजर है ये कहीं कानून के और संविधान के दायरे में नहीं आता। ये गैर संवैधानिक व्यवस्था, ये तानाशाही है। ये जो हिटलर जर्मनी में कर रहा था वो मोदी जी यहाँ, ये योगी जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और ये बात ध्यान रखनी चाहिए योगी जी को कि बुलडोजर की ना आंखें होती है ना उसमें दिमाग होता है, उसे चलाने वाला आदमी होता है। जब आदमी बदल जाएंगे तो बुलडोजर की दिशा भी बदल जाएगी। ये बात उन्हें याद रखनी चाहिए।